पाकिस्तान कहता है बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे। पागल समझा है भारत को। पहला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है तो पंजाब नहीं कब्जा कर पाएगा। हिंदुस्तान का सपना देख रहा है। पाकिस्तान का एक एमपी कह रहा था कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है। अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं। भारत सेंट्रल एशिया में सब मुस्लिम है, यहाँ के बाद सबका सब क्या होता है, मुस्लिम है सब इधर, समझा क्या। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान किसकी वजह से गाली सुन रहे हैं? किसकी वजह से? पाकिस्तान के। बाकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम का देश इंडोनेशिया। किसी को ऐतराज है इंडोनेशिया से? इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब से, किसी को ऐतराज है? यूएई किसी को ऐतराज है? ओमान कोई ऐतराज है? कतर कोई ऐतराज है? नहीं। यमन और सीरिया में गृह युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? गृह युद्ध। ये किसी भी देश का सबसे खराब राजनीतिक संकट होता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध तो सिविल वार होता है, वो अलग चीज हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या यमन का आदमी भारत में बम फोड़ के चल गया? सीरिया का तालिबान क्या इंडिया में आया कुछ करने? कुछ नहीं है। उसका कहना हमारा मतलब था अफगानिस्तान से काम खत्म हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान वाला है, ये बैल है, सब बैल। हमको लगता है ना कि जहन्नुम बस इन्हीं सब के लिए बनाया ही गया है। कभी कभी लगता है कि दूसरा कोई जाएगा क्यों। हम लोग गुनहगार जरूर हैं, लेकिन इतना भी भयानक कौन सा गुनाह कर दिए कि कोई हम लोग को जलता आग में डालेगा, खौलता तेल में डालेगा? क्या ऐसा अपराध कर दिए हम? ऐसा तो हम लोग ने कुछ किया नहीं। थोड़ा मोड़ा कोई बदमाशी कर देता था आदमी, और वो भी एक उम्र तक, जैसे जिस एज में आप लोग हैं। इसके बाद आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाइएगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए कि ताज होटल में आके बम फोड़ दिए हैं। हाँ, पाकिस्तान का एक एमपी कह रहा था, सांसद था कि क्या पे, कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे और गुलाम बना के रख देंगे, एक्टर्स को। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है? सैंडल 2.5 लाख का आता है, उन सबको खरीदने की औकात है? किसी दिन एक दिन बुला के देख लो, अंबानी बुलाया था, एक दिन पहले ट्रायल लेके बुला के देख लो। तुम यहाँ पे शौक रखोगे लगे यहाँ पे बैल सब। यहाँ पे ताशकंद में भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1965 की जो लड़ाई थी उसके लिए समझौता किया गया था 10 जनवरी 1966 को। और इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी सेना पीछे खींचनी थी। बट प्रॉब्लम ये आई कि हमारी सेना बहुत ज्यादा जमीन कैप्चर की थी, और जमीन ज्यादा कैप्चर करेंगे तो कैजुअलिटीज और ज्यादा हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। लेकिन जब पीछे हटना हुआ तो फिर फायदा क्या? तो इसका लाल बहादुर शास्त्री का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर समझौता साइन करने के लिए, लेकिन इन्हीं प्रेशर्स की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु कहाँ हो गई? ताशकंद में। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 किस समझौते के तहत खत्म हुआ था? ताशकंद में। अब देखो, राजस्थान के लोग परेशान है किससे? गर्मी से, पानी की समस्या से। कश्मीर का पानी अभी तक नहीं ला पाए लोग। और पाकिस्तान कहता है कि हम बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे। कोई ठीक नहीं है, टूट सकता है। तो बांध के बगल में ना खतरनाक कारखाने बनाना चाहिए, खतरनाक कारखाना जिसमें रसायन, जैसे भोपाल गैस त्रसदी कैसे हुआ था, वो सब टाइप का वहीं बनाए। जितना कचरा है, ई वेस्ट कचरा वहीं बनाए। इनकेस हमला होगा तो भाई इस पे भी हमला हो गया तो दो गया, जाओ उधर नहीं समझा गया, यही जाओ तो वहां पे। लेकिन मेन दिक्कत है मछली भी मर जाएगी सब। पाकिस्तानी मरे से कोई तकलीफ नहीं है, मछली नहीं मरनी चाहिए बेचारी। मछली मर जाएगी तो अफसोस लगेगा। वो जरा 22 करोड़ मर जाए तो कोई अफसोस नहीं है। हाँ, तुम सबको भोज कराएंगे, ब्रह्म भोज। सब लोग को भोज कराएंगे। पाकिस्तान को कहेंगे 40वां मनाए इन सबका। जैसे इस्लाम धर्म में भोज जो होता है ना 40वां को होता है, 40 दिन बाद। जैसे यहाँ 13 ही होता है ना, वहाँ पे 40वां होता है, 40 दिन बाद होता है। मिसाइल उसाइल बना के रख ले ऐसे, सब तो इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, अभी उसको नहीं समझ। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो खत्म हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि उस भिखमंगा के पास पैसा घट गया था 2023 में। पाकिस्तान के पास 2023 में बहुत पैसे की शॉर्टेज हो गई थी, और जस्ट लॉकडाउन खत्म होने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा नहीं था। 2023 में वहां पे इमरान खान को हटा के सरकार बनी थी सरवास, अरे जो अभी बुढ़वा है, शहबाज शरीफ की। तो पैसे वगैरह थे नहीं, तो उसने ना यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो गई और यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था, तो पाकिस्तान से खरीदा था। तो पहला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है। अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है।